नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये झारखंड के युवाओं के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। इस बात को मैं इसलिए इस प्रकार से कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हो रही है वह कहीं ना कहीं गलत हो रही है। परीक्षाएं हो नहीं रही है और विज्ञापन आ ही रही है। जो विज्ञापन आई थी जिसमें परीक्षा हुई, उसी विज्ञापन को फिर से अपने तरीके से तोड़ मोड़ के आपके सामने पुनः पेश किया जा रहा है। कभी कहते हैं कि नियमावली नहीं बनी है, तो फिर विज्ञापन क्यों दे रहे हो? अगर बन गई है तो एक बार में आप कंफर्म क्यों नहीं हो? विज्ञापन संख्या 7/2022 की मैं बात कर रहा हूं। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की बात है। इसके पहले भी लोग आंदोलन कर रहे थे इसी परीक्षा के रिजल्ट के लिए, इंटर स्तरीय। यह भी इंटर स्तरीय ही आई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए कुछ लॉलीपॉप फेंक दिया जा रहा है आप लोगों के सामने, और हम लोग उस लॉलीपॉप को मुंह में ले रहे हैं और चुपचाप से बैठे हुए हैं। स्नातक स्तरीय इसके पहले आई, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षाएं होने वाली थी, तिथि परिवर्तित हो गई, परंतु अभी तक तिथि नहीं आई। कहना क्या है और करना क्या है? चूंकि उसकी तिथि अभी तक मुकर्रर नहीं हुई तो एक विज्ञापन उस जगह में डाल दिया गया। एक विज्ञापन आ गया ताकि आप इसमें फिर से उलझे रहें और जो वो मामला है उसे ठंडा। एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उम्र आपके क्रॉस कर दिए जा रहे हैं। एक वाक्य है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जो जेपीएससी ने वैकेंसी निकाली थी। आज झारखंड में ऐसी स्थिति आ गई है कि हाईकोर्ट को ये निर्देश देना पड़ रहा है कि भैया एपीपी की बहाली क्यों नहीं हुई, और सरकार मौन है, जवाब नहीं दे पा रही। एक समय था कि लगता था कि कुछ स्टूडेंट जो योग्य हैं वे पद पे धारण कर लेंगे, परंतु उनके साथ भी खिलवाड़ हो गई। वे जाएं कैसे पद में? परीक्षा ही नहीं हो रही, समय पर विज्ञापन आ रही है बड़े मजे से, परंतु उसकी परीक्षा की कोई तिथि मुकर्रर नहीं। दोस्तों, विज्ञापन आते ही अभी तो डेट भी चेंज होने लगी। पहले विज्ञापन आते थे, डेट पे आते थे, डेट पे भराते थे। अब तो ये एक नया कंसेप्ट चालू हो गया कि आते ही पहले डेट ही चेंज हो जाता है। फॉर्म भरने का डेट, एग्जाम का डेट चेंज होता था, लेकिन अब फॉर्म भरने का डेट चेंज होता है। फिर भी चलिए देखते हैं क्या है इंटर स्तरीय का एग्जाम का प्रारूप और खोरठा में क्या है इसका कंप्लीट सिलेबस। इस बारे में चर्चा करेंगे। तिथि क्या है, पद क्या है, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देख ले कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो विज्ञापन संख्या 7/2022 निकाली थी, इसमें ये रेगुलर वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। बैकलॉग वैकेंसी के नाम पे जो निकाली वो तो और बड़ा खिलवाड़ है। सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के लिए बैकलॉग है और 5 सीट शायद उसमें है।
तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये रेगुलर वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि सूचना संख्या 1 जो कि 18/5/2022 को निर्गत की गई है कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर के हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वह 20/5/2022 से दिनांक 19/6/2022 तक आमंत्रित किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से आवेदन की तिथि में संशोधित की गई थी। अब जो नई तिथि है वह है 27/5/2022 से 26/6/2022 तक। परीक्षा शुल्क की भुगतान कब तक हो सकती है? तो 29/6/2022 तक। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड की अंतिम तिथि क्या है? तो 2/7/2022 तक। और संशोधन की जो तिथि है वह है आपका 3/7/2022 से 5/7/2022 मध्यरात्रि तक। ये आपकी नई तिथि है जिसके अनुसार आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा की कोई तिथि की यहाँ पे बात नहीं की गई है कि आप चैलेंज करेंगे कि भैया परीक्षा कब होगी, कभी भी हो जाएगी। वो JSSC अपने अंदर साइलेंट रखी है क्योंकि विजन नहीं है कि मैं फॉर्म भराऊंगा और एग्जाम इतने दिनों में कंडक्ट कर लूंगा, इसकी विजन नहीं है इनके पास कि परीक्षा की कौन सी तिथि हो, संभावित तिथि भी तो दो ताकि बच्चे उस तिथि को टारगेट मान के पढ़ाई करें। ये भी आप नहीं दे रहे हो। एक संभावित तिथि तो घोषित कर दो साथ में कि परीक्षा की संभावित तिथि इतनी तारीख को हो जाएगी। ये आपकी सिलेबस। खैर कटाक्ष नहीं करता हूं मैं, जो एग्जैक्ट बातें हैं वही बता रहा हूं। होनी चाहिए, नहीं है चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या है और इस स्वरूप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आयोग द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि ये OMR शीट पर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपकी CBT माध्यम से नहीं होगी, वही रंगने वाली। इसमें साथ में लिखा गया है परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर दिया किया जाएगा। ये क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद ही आपका अंक जो है वह मिलेगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो चलते देखते परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। वे जब एक चरण में है तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, ये नाम क्यों? परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, जब PT हो ही नहीं रही तो मुख्य परीक्षा क्यों? ये भी चलिए ठीक है, मान लेते हैं। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक कितना होगा? तो 3 होगा और प्रत्येक सही के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर होने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसमें कहा गया है कि 3 पत्र होंगे। पहला पत्र क्या होगा? तो हिंदी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न टोटल होंगे, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे और आपके जो अंग्रेजी भाषा है उनके ज्ञान के लिए क्या होंगे? 60 प्रश्न, यानी ये दोनों मिला के आपको 120 प्रश्न होंगे जो कि 2 घंटा की अवधि का होगा। भाषा ज्ञान से प्राप्त अंक अर्हक, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा मिला के 30% आपका नंबर होना चाहिए। यानी कि आपका कितना नंबर होना चाहिए? 36 नंबर कम से कम
यानी कि 36 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। 120 प्रश्न है तो 36 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। पत्र 2 में क्या कहा गया है कि पत्र जो 2 होगा वह झारखंड का क्षेत्रीय भाषा होगा, यानी कि यहाँ की, और इसमें कुल कितने होंगे तो 100 प्रश्न होंगे। और याद रखेंगे सारे में नेगेटिव मार्किंग है। 100 प्रश्न इसमें होंगे। इसमें से जो भी भाषा आपको उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का आप ले सकते हैं। और पत्र 3 में क्या होगा? पत्र 3 में क्या होगा? सामान्य अध्ययन। इसके 30 प्रश्न होंगे, मात्र 30 प्रश्न। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसके क्या होंगे? 40 प्रश्न होंगे। और कंप्यूटर एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न कितने होंगे? तो इसके 50 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 120 प्रश्न होंगे। अब भाषा ज्ञान की परीक्षा में जो है 30% जो है, इससे कम अंक वाला जो भी होगा उसका वहीं पर असफल या अयोग्य माना जाएगा। उसके उन अभ्यर्थियों का पत्र 2 और पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाता। यानी कि अगर आप यहाँ पर भाषा में फेल हो गए तो आपको जगह नहीं मिलेगी, आपकी कॉपी जांची ही नहीं जाएगी। उसके बाद क्षेत्रीय और जनजातीय प्रश्न पत्र जो 2 है, उसमें कम से कम 30% अंक प्राप्त करना उसमें भी आवश्यक है। उसका है तीसरा पार्ट का मूल्यांकन होगा। यानी कि कुल मिला के जो पत्र 2 है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रख रहा है, तभी पत्र 3 जांचा जाएगा और इसका नंबर भी आपको जोड़ा जाएगा। तो चलिए पत्र 2 में से जो मैं पढ़ाता हूँ खोरठा, तो खोरठा की बात कर लेते हैं। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है खोरठा के सिलेबस को। पहला है गद्य भाग, दूसरा है पद्य भाग। इसके लिए पुस्तकों की सूची दे दी गई है। सहायक पुस्तक, याद रखेंगे दोस्तों, ये सहायक पुस्तक का नाम है। सहायक पुस्तक क्या होते हैं, मेन पुस्तक क्या होते हैं, ये अलग भाषा है। तो सहायक पुस्तक के रूप में आपको जो पढ़ना है, प्रकाशक का नाम दिया गया यहाँ पर खोरठा साहित्यबद्ध संस्कृति परिषद बोकारो से, जो प्रकाशित हो रहे हैं सारे किताब। खोरठा निबंध किनके द्वारा लिखित? तो डॉक्टर BN ओहदार द्वारा लिखित जो है उनका। गौ नंबर में डाह नाटक पढ़ना है जो कि सुकुमार रचित है। फरिश डहर जो कहानी संकलन है, लेखक पंचम महतो का, उसको आपको पढ़ना है। पद्य साहित्य में जो सहायक पुस्तकें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक पथिया डोंगल महुआ जिसके लेखक है संतोष महतो, और एक है सोंदमाटी जो कि डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ है। कविता भाग में दिंडा डोवानी जो कि बंसीलाल बंसी द्वारा लिखा गया है, इसे पढ़ना है। तातल और हेमाल जो शिवनाथ परमानिक द्वारा लिखित है खोरठा में, इसको आपको पढ़ना है। कविता संग्रह के साथ साथ में है खोरठा व्याकरण जो कि लेखक AK झा का, और निबंध जो समसामयिक विषयों में है। तो ये है आपका कंप्लीट जानकारी सिलेबस के बारे में। और एक हमने चर्चा की है जो क्षेत्रीय भाषा है इसके बारे में। दोस्तों यहाँ से आप जब निकलते हैं तो एक बार मन में विचार करके अवश्य देखिएगा। और आप लोगों की क्लासेस में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा। इसी चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़ेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। जय भारत।